Okay, so we continue with the topic Christ loves and uses the rejected. तो आइए हम लोग लगातार बने रहेंगे हमारे उसी शीर्षक में, जो है मसीह त्यागे हुओं से प्रेम करता है और उनका इस्तेमाल करता है। And today we will look very briefly into the life of King Saul. और आज जो है हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में देखने वाले हैं राजा शाऊल के जीवन के विषय में। Now, last week we mentioned how Jesus Christ was rejected even from before he was born. और पिछले सप्ताह हमने जो है बातचीत किया था कि कैसे यीशु मसीह का उसके जन्म से पहले से ही त्याग हुआ था। We understood that we have a God, we have a Savior that has been through suffering in life. और हमने जो जो बातचीत की थी, जो विचार विमर्श किया था, वो यही है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवन के संघर्षों में से गुजरे हैं। He's not a God that is far away, that hasn't suffered like you and I suffer hunger and thirst. और हमारे पास कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमसे बहुत दूर रहता है, और जिस प्रकार से आप अपनी भूख और प्यास का सामना करते हो, उसमें संघर्ष करते हो, तो वैसा उसने नहीं किया है, ऐसा नहीं है। He also suffered rejection from his own people like you and I have suffered. और जिस प्रकार से आप और मैं अपने जीवन में हमने लोगों के द्वारा एक त्याग या तिरस्कार को सहा है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी किया है। His own friend stabbed him and sold him out. और उसके खुद के मित्र, जिन्होंने जो है उसके पीठ के पीछे उसके विषय में बुरी बातें की और उसको बेच भी दिया। His own close friends also tried to stop him from moving forward in God's plan. और उसके खुद के जो अच्छे मित्र हैं, उन्होंने उसे आगे बढ़ने और परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने के लिए रोका था। Christ had to live a life of holiness and he had to live a life that was serious regarding the things of God. और मसीह को जीवन जीना बहुत जरूरत था, जो पवित्रता से भरा हुआ है और जो परमेश्वर के सेवकाई के प्रति ईमानदारी रखता है, ऐसा जीवन के साथ मसीह को जीना था। If you want to live a good Christian life, it is not an easy life to live. और मसीह में अगर आप अच्छा मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो यह आसान नहीं है जीना। It is full of insults, it is full of rejection, and it is full of hardships. यह जो है, यह पूरी रीति से त्याग से भरा हुआ है, तिरस्कार से भरा हुआ है और कठिन परिश्रम से भरा हुआ मसीह जीवन है। But Christ survived everything through the power of the Holy Spirit, and so can you and I. और लेकिन मसीह जो है सब चीजों का सामना करके वो जो है बने रहते, इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके साथ था, और उसके द्वारा वो आपको और मुझे सांत्वना भी दे पा रहे हैं। We studied that from the beginning, even before Christ was born, he was rejected because his mother was pregnant before marriage. और हमने अध्ययन किया था कि उसका तिरस्कार उसके जन्म से पहले से ही हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि उसकी माँ जो है वह गर्भवती रही थी यीशु मसीह उनके जो है शादी के पहले से ही। And Christ grew focusing on the things of God, even to the point where he never got married. और उसको जो है परमेश्वर की बातों पर ज्यादा ध्यान रखकर जीवन जीना पड़ा था, उस समय में भी जब उसकी शादी नहीं हुई थी। Christ was the firstborn, the oldest son, and he never got married. और मसीह जो है वो उनका पहला जो है पहलौठा बेटा है, और उसके विवाह नहीं हुआ था। So imagine if you are the oldest son in your family and you want to dedicate to the things of God, and you end up at the age of 30 still not being married. तो ये इस प्रकार से है कि आप परमेश्वर के संतान हैं, और आप 30 उम्र तक भी जो है आपकी शादी नहीं हुई, तो यह अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। Most probably, many people spoke many bad things behind his back. As you know, back in those days, people got married a lot earlier. और इस प्रकार से काफी लोग जो है उनके पीछे में बहुत सी बातें करने लगे थे।
So even at the time of his trial in front of Pilate, they chose Barabbas, a thief and a killer, instead of Jesus to be set free. और पिलातुस के सामने जब उनको चुनाव करने का मौका था कि वो यीशु या फिर बरअब्बा जो एक चोर है, उन दोनों में से एक को चुने, तो उन्होंने बरअब्बा को चुना। Even on the cross, while Christ was dying, he felt that God had turned his back on him. और इतना ही नहीं, लेकिन वो कलवरी के क्रूस पर जहाँ यीशु मसीह मर रहे थे, यीशु ने अनुभव किया कि पिता ने भी उससे मुंह मोड़ दिया है। Now, why am I saying all these things? मैं अभी ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? It is so that we understand that we have Jesus Christ as a real God that has suffered everything we will ever suffer. ये इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ऐसा यीशु मसीह है जो हमारा परमेश्वर है, जिसने हर एक संघर्ष या दुख को उठाया जो हम हमारे जीवन में उठाते हैं। There is nothing that you have suffered that he has not experienced. और ऐसी कोई भी दुख नहीं है जो उसने अनुभव नहीं किया हो अपने जीवन में। You talk maybe, well, he never got married, so he maybe never experienced a divorce or a broken heart. और आप जो है इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि उसने कभी शादी नहीं किया है, इसलिए जो है हृदय का टूटना या फिर तलाक, इसके विषय में उसका अनुभव नहीं होगा। But a broken heart is just someone that uh, destroys your confidence in that person. That's a broken heart. लेकिन टूटा हुआ का हृदय का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति आपके हृदय की बातों को नाश करता है, और उसे ही टूटा हुआ हृदय कहते हैं। When you trust someone and they fail you in that trust, that's a broken heart. जब आप किसी पर भरोसा रखते हो और वे उस भरोसे में जो है हार जाते हैं या फिर असफल ठहरते हैं, तब आपका हृदय टूटता है, और उसे ही हृदय का टूटना कहते हैं। So I think we have all felt a broken heart at one point or another without being in a relationship. और हम में से मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बिना किसी रिश्ते में रहकर भी किसी न किसी रूप से अपने हृदय के टूटने के अनुभव को प्राप्त किया है। So if you have been rejected, if you have suffered, if you feel like you are not worth much at all, then you are in a perfect place right now. तो यदि या आप त्यागे हुए हैं, या फिर आप दुख उठाते हो, या फिर आप सोचते हो कि आप जो है जिस जगह पर आप सही नहीं हो, तो इसका अर्थ यही है कि आप सही जगह पर हैं, और मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले सही जगह पर है आप। Because now is when God can start to use you. क्योंकि अभी ऐसा समय है जहाँ पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने की शुरुआत कर सकते हैं। Let us read in 1 Corinthians chapter 1. आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। Here it talks about the kind of people that God likes to use. यहाँ पर हम लोग जो है ऐसे लोगों के विषय में बात करते हैं जहाँ पर जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 26 onwards. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 26 से आगे। He says, "For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called." यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हो। So here it's talking about those that are called to follow Christ. तो यहाँ पर ये जो वचन है ऐसों के विषय में बात करता है जिन्हें मसीह ने बुलाया है। He's saying how that not many wise men after the flesh. और यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। It means that those people that don't have too much knowledge about everything. इसका अर्थ है ऐसे लोग जिन्हें सब बातों के विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। It may be talking about those people that don't have an education. या फिर यह वचन ऐसे लोगों के विषय में है जिनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। And then it says, not many mighty. और यहाँ पर कहता है कि न बहुत सामर्थी। Means you're not powerful, means you have no influence over anybody.
आप जो है बहुत सामर्थ्य नहीं है, इसका अर्थ यही है कि किसी के ऊपर में भी आपका कुछ प्रभाव नहीं है। Means that you're probably not a leader, you're probably not a politician, और मतलब मुख्य तौर से आप ऐसा सोच सकते कि आप कोई अगुवे नहीं हैं या फिर कोई राजनीतिक नेता नहीं है, you also maybe don't have a high position anywhere. या फिर कहीं पर भी आपका किसी प्रकार का ऊंचा ओहदा नहीं है। And then it says also not many noble. और आगे में यह भी कहता है और न बहुत कुलीन। Means that you're probably not from royalty, और इसका अर्थ यही है कि आप जो है बहुत शाही घर से नहीं है, or you're maybe not from a high caste or a high society. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऊंची जाति या ऊंचे समुदाय के द्वारा नहीं है। So God is telling us clearly here that most of the people that will follow Jesus are these kind of people. तो यहाँ पर परमेश्वर के कहने का अर्थ यही है कि बहुत से लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे वे इस प्रकार के थे। There are people that don't have a high education, don't have a lot of position and power, and don't have a high society. तो यहाँ पर एक ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा अधिकार या बहुत ज्यादा ज्ञान और सामर्थ्य की बातें नहीं थी, या फिर बहुत ऊंचे समुदाय में रहने वाले वो लोग नहीं थे। And why is this? और ऐसा क्यों है? Because these are the kind of people that are broken because of the life they are having, and this is the kind of people that reach out to God. क्योंकि एक ऐसे ये लोग हैं जो टूटे हुए हैं और उनके जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लायक है। Then let's read verse 27 where it says, But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. लेकिन वचन 27 इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। So here is not saying that if God chooses you is because you are foolish or तो because you are यहाँ weak. तो यहाँ पर यह इस प्रकार से नहीं कहता है क्योंकि आप मूर्ख हैं या फिर आप निर्बल हैं इसलिए परमेश्वर आपको चुनते हैं। Here it is saying that God will choose the ones that the world thinks that are foolish or weak. लेकिन यहाँ पर यह वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ऐसों को चुनता है जिन्हें लोग या फिर संसार मूर्ख या फिर निर्बल लोग कहकर संबोधते हैं, ऐसों को परमेश्वर चुनता है। When someone insults you and you don't fight back, they think you are weak. या कि कभी जो है कोई आपको आपका इंसल्ट करता है, आपको बुरा भला कहता है और आप जो है उनके साथ लड़ाई नहीं करते हो तो वे सोचते हैं कि आप कमजोर हैं। If you are someone that does not cheat in your taxes and steal from your boss, they think you are foolish. और या फिर आप कुछ ऐसे लोग हैं जो आप अपना कर भरने में आप जो है आप आनाकानी नहीं करते, या फिर उसमें आप ईमानदार नहीं है, या फिर आप अपने बॉस का पैसा के साथ आप चीटिंग नहीं करते हो तो लोग आपको मूर्ख कहते हैं। You see, the world has everything backwards because they are not following the laws of God. देखिए, संसार के पास हर प्रकार की पीछे जाने वाली बातें हैं, इसीलिए क्योंकि उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। It takes strength and it takes power to keep quiet when one can actually speak. और यह जो है इसको सामर्थ और इसमें जो है एक समय की आवश्यकता होती है जब कोई व्यक्ति आपके विरोध में बातचीत करते हैं तब। It takes strength and it takes power not to hit back when someone has hit you. जब आपको कोई मारे तो उनको वापस आप ना मारो, इसके लिए आपको सामर्थ और आपको एक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। You see, Jesus Christ had all the power in the world. He said to bring down thousands of angels to kill everybody that was attacking him. और यीशु मसीह के पास बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य था, और जो लोग उस पर उसको मारते थे यीशु मसीह के पास सामर्थ्य था कि वह जो है स्वर्ग से बहुत से स्वर्गदूतों को बुलाकर हर एक उन लोगों को जो उसको मारते हैं उन पर उनको वो मार सकता था।
But Christ chose not to because this was the right thing to do. लेकिन मसीह ने चुना कि ऐसा ना करे क्योंकि यही सही बात थी काम करने का। So I want to look today a little bit at the story of Saul, who later becomes the first king of Israel. तो आज मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान राजा शाऊल की ओर लगाए जो इस्राएल देश का पहला राजा था। So let's go to First Samuel तो आइए हम लोग बढ़ेंगे पहला शमूएल की किताब की ओर chapter 9 और उसका 9वां अध्याय verse 21. और वचन 21। Now, when you read this in your own time, you will see what happens before that the people of Israel had no king, and Samuel then was asked for him to find a king for Israel. अगर आप इसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि इस्राएल में पहले कोई राजा नहीं था, लेकिन फिर और इन्होंने शमूएल से पूछा कि वे जो है उनको एक राजा प्रदान करे। So here Samuel finds a man named Saul and tells him that he is going to be king. तो यहाँ पर शमूएल एक व्यक्ति को जिसका नाम शाऊल है उसे देखता है और कहता है कि यह जो है राजा बनेगा इस्राएल का। Now, Saul was a very tall man. He said he was the tallest man in the area, and he was the most good looking man also among the people. और शाऊल जो है उस समय वहां के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति था और सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देने वाला एक व्यक्ति था। So, even though he was handsome and tall, this is the way he answered. And Saul answered in verse 21 and said, Am not I a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Wherefore then speakest thou so to me? और शाऊल जो है इस प्रकार से उत्तर देता है, वचन 21 में हम कहते हैं, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेंजामिनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? So even though he had all the good looks and the height, he still felt very small because he was poor. तो यद्यपि उसके पास मतलब उसका ऊंचा लंबा कद था और अच्छा सुंदर वो दिखाई देता था, तो भी वह जो है कहने लगता है कि अपने आप को वो कमजोर सा समझता है क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति था। So many of us wish, well, I wish we were taller and then everything would work out for me. I wish I was very good looking and everything would work out for me. That is not true. तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि लोग सोचते होंगे कि मैं लंबा दिखाई दूं या फिर मैं अच्छा दिखाई दूं और फिर उसके बाद मेरा चुनाव हो, तो यह सही नहीं है। So here Saul felt he was worthless and that he would be rejected by everybody. और यहाँ पर शाऊल को इस प्रकार से लगता था कि वो अयोग्य व्यक्ति है और सब लोग उसका त्याग कर देंगे। Let's go to chapter 10, verse 6. और आइए हम लोग 10वें अध्याय के वचन 6 की ओर जाएंगे। And here the prophet Samuel had already told Saul that the Spirit of God would come upon him and change him. लेकिन तब शमूएल ने शाऊल से कहा था कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा और तुम में बदलाव आएगा। Let's see verse 6. It says, And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. और हम पढ़ते हैं वचन 6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। You see, no matter how you think about yourself, once the Spirit of God comes upon you, He will transform you into what God wants you to be. यह इस प्रकार से कि यह कोई मायना नहीं रखता कि आप अपने आप के विषय में क्या सोचते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वह आपके जीवन में एक बदलाव को भी लेकर आता है। Let's read now in verse 10. It says, When they arrived there at Gibeah,
a band of prophets was right there to meet them. The Spirit of और God came upon Saul, and he prophesied along with them. और आइए हम लोग वचन 10 पढ़े। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच नबूवत करने लगा। So, as Samuel had spoken, the Spirit of God fell upon Saul, and Saul started to prophesy. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे शामुएल ने शाऊल के विषय में कहा था, पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर में आया और शाऊल नबूवत करने लगा। Let's see verse 11. And it came to pass when all that knew him before time saw that, behold, he prophesied among the prophets. Then the people said one to another, what is this that is come unto the son of Kish? Is Saul so among the prophets? वचन 11, जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, किश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? This was a shock to everybody because they had known Saul the way he was, that he was not a prophet. तो यह बात है जो शाऊल के साथ हुई। लोग जानते थे शाऊल को कि वो कौन है, और शाऊल नबी मतलब भविष्यवक्ता नहीं था। So they knew him from probably from childhood, knew he came from a small family, from a poor family, and that he really didn't have anything to do with godly things. क्योंकि वो जानते थे कि शाऊल जो है उसको वो बचपन से जानते थे कि वह एक गरीब परिवार से था, और वो बहुत ऊंचे खानदान से नहीं था, और वह जो भविष्यवाणी करने वाले परिवार में से भी नहीं था। So it became a saying, how is it that Saul is also among the prophets? तो यहाँ पर जो है यह इस प्रकार का दिखाई देने वाली बात हो गई कि कैसे शाऊल एक भविष्यवक्ता बन सकता है। Remember, the same thing happened with Jesus when he was preaching in the synagogue and he talked about the wonderful things of God and that he was the Messiah. People didn't like it. और आप जानते हैं कि यही बात जो है यीशु मसीह के साथ भी हुई, जब वो आराधनालय में जब वो प्रचार कर रहा था, उसने मसीहा के आगमन अपने आप के विषय में घोषणा की थी, तब लोगों ने भी उसको स्वीकार नहीं किया था। Didn't they say, isn't this the son of the carpenter and his brothers and sisters are with us? और उन्होंने भी इस प्रकार से कहा कि क्या यह एक सुतार का लड़का नहीं है, और इसके भाई और बहनें हमारे बीच में नहीं रहते हैं? You see, everything God does with us will always shock everybody और हम जानते हैं कि हर एक लोग जो मसीह में है, उनको परमेश्वर जो है अचंभित कराता है। because God loves to use what is rejected to do great miracles. क्योंकि परमेश्वर ऐसों को इस्तेमाल करने में से प्रसन्न होते हैं जो त्यागे हुए हैं, और जिनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है। God loves to use those that seem foolish to the world to do great, wonderful things. परमेश्वर को पसंद है ऐसों को जिन्हें लोग मूर्ख समझते हैं अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना। Maybe you have been through this experience where you were someone that no one would expect ever to live a godly life. और हो सकता है कि आपके विषय में भी लोगों ने इस प्रकार से सोचा होगा कि आप कभी भी परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीने वाले लोग नहीं बन सकते हो। Maybe you were someone that no one ever thought would amount to anything in life at all, and then they see you doing great things for God. या फिर आप देखते होंगे कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो परमेश्वर के लिए महान कार्य को करेंगे, और फिर आपको वो देखते हैं कि आप वैसे काम कर रहे हो। Now, maybe you were someone that was always the joker of the group. और या फिर हो सकता है कि उनके समूह में आप एक जोकर के समान होंगे। But once the Spirit of God fell upon you, you are now able to preach. लेकिन अभी एक बार जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर कर आता है, तो आप प्रचार। And now, when you preach, lives get changed and demons flee.
think the connection is gone, Brother Atul. Yeah, there you are. Okay, you're back. हेलो. Yes. So when you speak now, people get healed and demons flee. और जब आप बातचीत करते हो तब जो है लोगों को चंगाई मिलती है और दुष्ट आत्माएं जो है वो भाग जाती है. See, God loves to transform people that no one wanted to accept and then use it for His glory. और परमेश्वर को पसंद है लोगों के जीवनों में परिवर्तन को लाए और ऐसे कार्यों को उनके जीवन में करे जो लोग पसंद ना करें. See, Saul had been rejected so much in life that he didn't even think he was worthy to receive the crown of a king. देखिए शाऊल के जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे काम किए जिसके लिए वो सोचता था कि वो अयोग्य है और परमेश्वर ने उसके जीवन में जो है एक मुकुट दिया, वो राजा बन गया. In verse 21, we see when he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, this is Samuel, the family of Matri was taken, and Saul, the son of Kish, was taken. And when they sought him, he could not be found. तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली. फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह बूढ़ा जब वह ढूंढा गया तब न मिला. So when Saul was called to be crowned as king, he was hiding. तो जब शाऊल को राजा बनने के लिए जब उस पर मुकुट रखने का समय था तो शाऊल भाग गया या अपने आप को छुपा रहा था. He had probably been rejected so much in life and felt so small about himself that he couldn't accept the position of being the king of Israel. और वह अपने जीवन में काफी बार त्यागा हुआ था और बहुत बार उसको छोटा ऐसा समझा गया था, इसीलिए जो वह राजा बनने की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि इस्राएल का वह राजा बने. And even if you are chosen by God publicly and you are crowned, there will still be people that will reject you. और यद्यपि आप लोगों के द्वारा लोगों के सामने आपको जो है मुकुट पहनाया गया हो या फिर जो है आपको घोषणा की गई कि आप राजा, लेकिन वहां पर तब भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपका तिरस्कार करेंगे या फिर आपको पसंद नहीं करेंगे. No matter if you do everything right and everything perfect, no matter if you even do miracles and heal people, there will be people who still reject you. और कोई मायना नहीं रखता कि आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार करो, चिन्ह चमत्कार करो, लोगों को छुटकारे दो या फिर अच्छे अच्छे कामों को करो, तो भी कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपके विषय में बुरा ही कहेंगे. The same thing happened to Saul. Let's see verse 26 और यही बात जो है शाऊल के साथ भी हुई. हम लोग देखें वचन 26 में and verse 27. और वचन 27 में भी. And Saul also went home to Gibeah, and there went with him a band of men whose hearts God had touched. But the children of Belial said, how shall this man save us? And they despised him and brought him no presents, but he held his peace. और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा. So we see in verse 27 that even though Saul was now officially crowned as king, there were still people that would not accept him as king. तो यहाँ पर हम देखते हैं यद्यपि शाऊल को उन्होंने सबके सामने राजा बनाया, तो भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको अपना राजा कहकर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. They said, how will this man save us? And they didn't bring many presents. और जो है वे कह रहे थे कि यह इंसान कैसे हमारा उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना या फिर उसके लिए कोई भेंट नहीं लाई. But in the verse before, we see that God had already prepared a group of men whose hearts God had touched personally. लेकिन जो हमने पहले से ही वचन देखा है उसमें हमने देखा है कि परमेश्वर ने पहले से कुछ लोगों को तैयार करके रखा था कि वह उसके जीवन को छुए व्यक्तिगत रूप से.
So, no matter what everybody else thinks about you, when you're walking correctly before God, God has already prepared people that will support you. और यह कोई मायना नहीं रखता कि जब आप परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहे हो तो कोई भी आपको बुरा क्यों ना कहे, तो भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे लोगों को आपके लिए रखा है जो आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। Now, in verse 27, it says that there were a group of people that were actually useless people that were gossiping and had no real goodness in them. और यहाँ पर हम वचन 27 में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लुच्चे हैं या फिर चुगली खाने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो उनके अंदर में किसी प्रकार की भलाई नहीं। But in verse 26, it says he chose a band of men, and these are men that are warriors, that are strong men. लेकिन वचन 26 में हम देखते हैं कि उसने ऐसे दल भी बनाए जो बहुत ही शूरवीर थे। So God will touch the hearts of people that are strong to back you up and to support you when you're walking correctly with God. तो परमेश्वर जो है इस प्रकार से लोगों को तैयार करता है जो आपको जो है आपके पीछे से जो है आपको सपोर्ट देते हैं, आपको मदद करते हैं ताकि आप आगे में सही से बढ़ सको। When Christ was on the cross, there were hundreds of people shouting, making fun of him, and before the cross, even saying, "Crucify." और जब मसीह का भी जब क्रूसीकरण हो रहा था तो बहुत से लोग हैं जो है उस पर चिल्लाकर उसका त्याग करके कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। And all the leaders, all the important, powerful people were all against Christ. और हर एक अगुवे और हर एक प्रभावशाली लोग वे कह रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। Christ delivered people from Satan. He healed people. He changed people's lives. मसीह ने लोगों को शैतान के बंधन से छुटकारा दिया, लोगों को चंगाई दिया, उनके जीवन में बदलाव को लाया। Jesus gave sight to the blind. Jesus healed of leprosy. यीशु ने अंधों की आंखें खोली और जो कोढ़ से ग्रसित थे ऐसों को भी चंगाई दिया। He only showed love to those that were rejected. और जो लोग त्यागे हुए थे ऐसों को उसने प्रेम दिखाया। But still, most of the people that were his own rejected him and crucified him. लेकिन बहुत से लोग जो उनके ही थे उन्होंने उसका तिरस्कार किया और उसे मार दिया। But there were a small group of men and women that were raised up by God to support him. लेकिन वहां पर कुछ एक ऐसा छोटा समूह है जिस पुरुषों और स्त्रियों का जिन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि वो उसकी सहायता करे। Apart from the 12 apostles, there were a small group of people that God chose to believe in Christ and follow his teachings. 12 यीशु मसीह के चेलों के अलावा भी वहां पर एक छोटा सा समूह है जिन्हें परमेश्वर ने तैयार किया था कि वे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें और उसकी सेवकाई के लिए खड़े रहे। And these followers of Christ, a very small group, these turned the world upside down. और यह जो छोटा सा समूह है और वहां के लोग जो मसीह के साथ खड़े खड़े थे उन्होंने इस संसार में उथल पुथल मचा दी। Actually, I believe in Acts chapter 16, it calls the Christians, the followers of Jesus, as the ones that have turned the world upside down. और मैं विश्वास करता हूँ प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में दिए गए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि संसार को उथल पुथल कर दे। So if you are one of those followers of Jesus Christ that has taken the step to follow Jesus seriously, तो यदि आप ऐसे लोग हैं जो कदम उठाते हैं मसीह के लिए कि आप गंभीरता से उसके लिए जीवन जिएंगे, तो if you have been rejected and insulted because you have chosen to follow Jesus Christ, और आप मसीह के पीछे चलने के लिए मसीह ने आपको चुना है और उस बात के लिए अगर किसी ने आपका तिरस्कार किया है, तो if they think that you are foolish because you don't cheat and steal and do anything you can to make money, और यदि कोई आपको मूर्ख सोचते हैं इसलिए क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं देते हो और किसी का पैसा आप जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, तो
if you are the kind of person that does not fight back when you're insulted, और यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जब आपकी इंसल्ट की गई तो उस समय आप उनके साथ फिर से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, तो when your own people, your closest friends, have rejected you, जब आपके खुद के लोग या आपके बहुत ही गहरे मित्र जो आपको त्याग देते हैं, then God is going to use you to turn the world upside down. तो परमेश्वर है जो आपका इस्तेमाल करेंगे ताकि आप संसार को उलट पुलट कर दो। God loves to use the things that people throw away and make it into treasure. परमेश्वर को पसंद है ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिसे लोग फेंक देते हैं या तुच्छ जानते हैं। When God speaks through you, your simple words will make the intelligent people confused. जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं या फिर आपके द्वारा बात करते हैं, तब दुनिया के ज्ञानवान भी है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। You don't have to understand the whole Bible in order to understand the love of God. और परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए आपको संपूर्ण बाइबल समझने की आवश्यकता नहीं है। You don't have to be a pastor to tell someone about the love of Jesus Christ. और यीशु मसीह के प्रेम के विषय में किसी को बताने के लिए आपको पासबान ही बनना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। Once the Spirit of God is inside of you, He will transform you. एक बार जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो वह आपको परिवर्तित करेगा। So don't chase after being smart or intelligent. तो इसीलिए जो है आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान या फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने के पीछे ना भागे। Don't chase after having power or position. या फिर औधा या फिर सामर्थ रखने के पीछे आप ना भागे। And don't chase after having a big family name or royalty. और आपका बहुत बड़ा परिवार या फिर नाम या फिर शाही नाम हो, इसके पीछे भी आप ना भागे। You have to chase after the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा का पीछा करना है। And then God will start to use you in a way that you even cannot imagine. तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने की शुरुआत करेंगे इस रीति से जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। I thank you for joining us today, and I pray that God has spoken to your heart. और फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमसे जुड़ने के लिए, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके हृदय से बातचीत की है। And I pray that from this day forth, you will no longer chase the things of man, but chase the Holy Spirit. और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आज से आप किसी व्यक्ति का पीछा नहीं करोगे, लेकिन पवित्र आत्मा का पीछा करोगे। If you are broken and rejected, then right now you are perfect for God to use you. और यदि आप टूटे हुए हो या फिर आप त्यागे हुए हो, तो ये सही समय है अभी कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। Feel free to contact us, and we will help you to walk more closely to Jesus Christ. और हमसे वार्तालाप करने के लिए या फिर हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप जो है आप आज़ाद है। किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी है, आप हमको कॉल कर सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे आप यीशु में बढ़ने के लिए। If you want to receive Jesus, let us know. We will show you how. और यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो तो हम आपको मदद करेंगे कि आप कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं। Also, please contact us through the website and give us your prayer requests so we can take them before God. और हमारे वेबसाइट के द्वारा भी आप हमसे मिल सकते हैं। आपकी प्रार्थना विनती आप अपने हमें दे सकते हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। Thank you for joining us through social media, and और we ask the Lord to bless you in this next coming week. और हमारे साथ सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है परमेश्वर से कि आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आपको आशीष करे। And remember that those watching from India, we will be 1 hour earlier next week. और एक चीज याद रखें, जो लोग भारत देश में से हमें सुन रहे हैं, हम लोग अगले सप्ताह से 1 घंटा पहले आएंगे। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।